आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर ट्रिम पाथ कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे एनिमेट किया जाता है। और मैं आपको इसका यूज़ भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सिंपल ट्रिम पाथ मैं आपको अगर शेप लेयर के साथ बनाना सिखाऊं तो जैसे हमारे पास ये शेप लेयर है, ठीक है। और हमारे मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास स्ट्रोक होती है। जैसे ये जो मैं अगर इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा करूँ, ये हमारे पास स्ट्रोक होती है और एक फिल होती है। अगर मैं इसकी फिल को नन कर लूँ तो मेरे पास सिर्फ ये एक पाथ रह जाएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर ट्रिम पाथ ऐड करते हैं। तो मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। पहला तो ये कि मैं किस तरह से ये शेप के ऊपर ऐड कर सकता हूँ, और दूसरा ये कि मैं अपनी पेन टूल के साथ कोई भी शेप लेयर बनाऊँ तो उसमें ट्रिम पाथ कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं ये वाली शेप लेयर पे पहले आपको लगा के दिखाता हूँ जो मैंने आपको शेप लेयर भी बना के दिखाई है। मैं सिंपल इस शेप लेयर पे क्लिक करता हूँ। शेप लेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए, ये देखिए। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सिंपल यहाँ पर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन और डिफरेंस आ जाते हैं। तो इनमें ही सेम मेरे पास यहाँ पर आता है ट्रिम पाथ, ठीक है। तो ये यहाँ से भी ऐड हो सकता है ट्रिम पाथ हमारा। और अगर आप देखें ये पे स्ट्रोक, स्ट्रोक के साथ ही हमारे पास ऐड है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये यहाँ से भी ऐड हो जाता है। आप जहाँ मर्जी से ये ऐड कर सकते हैं ट्रिम पाथ, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं फिल वक्त अभी इसको यहीं से ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो ये शेप है उसके ऊपर ट्रिम पाथ अप्लाई हो गया है या नहीं हुआ। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली दे देता है। अगर नहीं देता, आपको फिर भी कंफर्म करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल ये कंटेंट्स होते हैं हमारे पास। मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास देखें, अगर आप देखें मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी दिखाया है कि यहाँ पे खाली रेक्टेंगल आता है, ट्रिम पाथ नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिम पाथ आ जाता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसको एक छोटी सी इसकी एनिमेशन करके दिखाता हूँ ट्रिम पाथ की, कि ट्रिम पाथ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लगाने के बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा क्या है और ये हमें कैसे अपीयर होती है। मैं सिंपल ट्रिम पाथ के यहाँ से इसके ट्रांसफॉर्म ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इसके ऑप्शंस हैं, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट के। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये स्टार्ट, एंड और ऑफसेट होता क्या है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं जब स्टार्ट की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करता हूँ तो देखें मेरे पास ये जो लाइन है, ये देखें ये वाली लाइन, उसी तरह ही जिस तरह मैं इसकी वैल्यू ज़्यादा करी जा रहा हूँ उस तरह ही कम हो रही है, ठीक है। ये देखें, इसी तरह अगर मैं इसके एंड की वैल्यू कम करता हूँ तो देखें वो इस साइड से अब कम हो रही है। मीन जिसका जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो इस कॉर्नर से है, ठीक है। अगर आप देखें तो जैसे अगर मैं एंड को करता हूँ तो मेरा एंड का जो, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट होती है मेरी लेयर, वो इसी कोने से होती है, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट वाला करूँ तो देखिए ये यहीं से स्टार्ट होती है। मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो इस साइड पे है। तो अगर मैं आपको इसकी एक एनिमेशन करके दिखाऊं, लाइक ये हमारे पास सिंपल एक की फ्रेम ऐड हुआ और मैं इसको सिंपल इस तरह से क्लोज कर देता हूं। तो ये देखें, अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊं, ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें विजिबल होगा जब हम स्टार्ट के की फ्रेम लगाएंगे। मैं इसी तरह क्या करता हूँ, मैं एंड के की फ्रेम भी लगाता हूँ अपने। मैं सिंपल स्टॉप वॉच पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास की फ्रेम ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और मैं इसकी की फ्रेम ज़ीरो कर देता हूँ। और एक और बात, मैं इसको 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि ये 100% ही हमें विजिबल हो रही है जितनी भी हमारी पाथ है। तो मैं इसको हमेशा कम ही कर सकता हूँ और स्टार्ट में ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। 100% से ज़्यादा नहीं कर सकते मैं इसको, जिस तरह हमारे पास स्केल में होता है कि हम 100 से ज़्यादा कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। बट इसमें लिमिट्स होती हैं हमारे पास कि मैं 100 से ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ नहीं रख सकते। मैं सिंपल इसको ज़ीरो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास जो अब एनिमेशन विजिबल होगी वो आपके सामने, ये देखें वो इस साइड से विजिबल हो रही है, ठीक है। अब स्टार्ट और एंड तो आपको पता लग गया कि हमारे पास होता क्या है, ठीक है। अब ऑफसेट क्या होता है हमारे पास। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा इसकी स्टार्ट को इस तरफ करूं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, लाइक
यहीं से हमारा ये स्टार्ट भी होता है और यहीं से मेरा ये एंड भी होता है। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये इस साइड से ना स्टार्ट हो, हम इसकी जगह चेंज करते हैं और इसका पॉइंट चेंज करते हैं, तो वो हमारा ऑफसेट से होता है। मैं सिंपल अगर यहाँ पे वो ऑफसेट की वैल्यू देखें चेंज करता हूँ तो मेरे वो जो मेरा पॉइंट है लास्ट का वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देखें मैं अगर ऑफसेट इसको जहाँ पे भी रखूँ तो ये मेरा पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके एंडोर साइज़ को थोड़ा सा कम कर लूँ, लाइक अगर मैं इसको इतना रखना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये इतना विजिबल होगा। और अगर मैं इसको ऑफसेट से चलाना चाहूँ तो देखिए मेरे पास ये मूव भी होगा। ठीक है, लाइक अगर हमें एक बॉक्स में इस तरह, जिस तरह मैंने आपको पाथ वाला ट्यूटोरियल में बताया है कि हम एक पाथ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, तो इस तरह से हम एक जो हमारी जो पाथ है उस पर इस तरह से भी इसको एनिमेट कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हम कम कर लें और इसको इस तरह यूज़ कर लें। ठीक है, बट इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम पेरेंट लिंकिंग करके कर सकते हैं, वो मूव नहीं करता। तो मैं सिंपल अगर आपको इसे की फ्रेम लगा के दिखाऊँ ऑफसेट के, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये यही है और थोड़े की फ्रेम बाद ये मेरे पास इस तरफ विजिबल होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि ये फास्ट मूविंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये फास्ट मूविंग भी एक आ गया है। इसमें एक और चीज़ भी है कि जैसे मैंने आपको राउंड कॉर्नर्स वगैरह का बताया था, इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि जो मेरी लाइन है इसके अगर आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये जो हमारे कॉर्नर्स वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं, मींस नुकीले हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको यहाँ से राउंड कर लूँ और यहाँ से इसकी कैप टाइप बन जाए, इसकी यहाँ पे राउंड बन जाए, वो भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, वो भी सेम हमारे पास, अगर मैं अपने ये कंटेंट्स में जाके मेरी जो स्ट्रोक है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से बट कैप को राउंड कॉर्नर्स कर दूँ, तो देखें जैसे ही मैंने इसको यहाँ से राउंड कॉर्नर किया है तो मेरे पास जो मेरी ये शार्प एजेस थी अब वो राउंड हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको भी राउंड कर लूँ तो देखिए मेरे पास ये एग्जैक्ट इस तरह इस साइड से भी राउंड हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टेप। मैं आपको अगेन ये बता देता हूँ स्टेप के इसको राउंड किस तरह करते हैं। तो मैं सिंपल रेक्टेंगल में जाता हूँ, रेक्टेंगल में जाने के बाद मेरे पास बेसिकली ये स्ट्रोक है, इसे स्ट्रोक कहते हैं। तो मैं स्ट्रोक को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद डैशेस से ऊपर जो मेरे पास है लाइन कैप, क्योंकि ये हमारे पास कैप होती है, इसको हम कैप कहते हैं। मैं इस राउंड इस कैप को, लाइन कैप को बट कैप की जगह राउंड कौन कैप करता हूँ, तो वो मेरी जो ये साइड, इस साइड की जो चीज़ें हैं वो राउंड हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये साइड है ये भी राउंड हो जाए, तो वो भी मेरी जो इस यहाँ पे जो मीटर जॉइन लिखा हुआ है इससे माइटर जॉइन लिखा हुआ है उससे मेरी राउंड जॉइन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको अब प्ले करके दिखाऊं ये, तो मेरे पास ये और अच्छा विजिबल होगा, लाइक ये देखें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि हम किस तरह से ये ट्रिम पाथ को ऐड कर सकते हैं और इसको किस तरह से मूव करवा सकते हैं और ये कैसे राउंड कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी सिंपल पेन टूल की तरफ, के पेन टूल के अंदर ये किस तरह से ऐड किया जाता है। सिंपल जिस तरह हमने ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वो भी अपनी जो शेप ले रहा है, क्योंकि आई होप आपको समझ आ गया हो कि शेप पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं ट्रिम पाथ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब मैंने ट्रिम पाथ से एक लाइन ड्रॉ कर ली। मैं सेम जिस तरह मैंने शेप लेयर में, सेम वही स्टेप्स हैं हमारे पास जिस तरह हमने शेप में अप्लाई किए, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल बस ये डिफरेंट है कि वो हमारे पास स्पेसिफिक शेप होती है कि हम खाली उसी को ही कर सकते हैं चेंज वगैरह, या उसका स्ट्रोक को ही एनिमेट कर सकते हैं। बट जो हम हमारे पास पाथ है हम उसको अपने हिसाब से फ्रीडमली जिस तरह मर्जी बना के पेन टूल के ज़रिए इसको ट्रिम पाथ के ज़रिए चला सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं इस पे सिंपल यहीं से ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पर ऐड हो गया। और अगर मैं स्कैन की फ्रेम लगाऊँ, लाइक यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, और थोड़े से की फ्रेम बाद जाकर ये 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जिस तरह मेरे, ये आपको कुछ ला के दिखाऊँ तो ये देखें। ठीक है,
तो आई होप आपको ये मेरा ट्रिम पाथ का ट्यूटोरियल समझ में आया हो कि हम किस तरह से ट्रिम पाथ अपनी शेप्स पे और अपनी जो हम रैंडम अपनी पेन टूल से जो लेयर्स बनाते हैं या पाथ बनाते हैं उस पर किस तरह ऐड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।